नमस्कार, ट्राई सिटी बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रूही ग्रोवर और सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। अस्पताल में कोरोना संक्रमण के खिलाफ जंग से हारे फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह। अंतिम संस्कार आज शाम राज के सम्मान के साथ होगा। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने मिल्खा सिंह की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया। मनप्रीत सिंह बादल ने भी दी इस महान खिलाड़ी को श्रद्धांजलि। और चंडीगढ़ में अब रविवार को नहीं लगेगा लॉकडाउन। वॉर रूम मीटिंग में प्रशासक वीपी सिंह बदनौर द्वारा लिया गया बड़ा फैसला। पीजीआई में कोरोना संक्रमण के इलाज के दौरान 91 वर्षीय फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह शुक्रवार रात 11:24 पर इस दुनिया को छोड़कर चले गए। इससे पहले उनकी पत्नी की मौत पर 5 दिन पहले कोरोना संक्रमण के इलाज के दौरान 13 जून को मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में हुई थी। 5 दिनों के अंदर परिवार के 2 सदस्यों का इस तरह उन्हें छोड़कर चले जाने से वो पूरी तरह से गमगीन है। मिल्खा सिंह के बेटे गोल्फर जीव मिल्खा सिंह अपने पिता की लाश को लेने के लिए पीजीआई में आए। मिल्खा सिंह की बेटी जो अमेरिका में डॉक्टर हैं, वो भी यहां पर आई हुई हैं। पीजीआई में 16 जून को दूसरी बार जब मिल्खा सिंह की कोरोना संक्रमण जांच की गई थी तो उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, मगर बावजूद इसके उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। उन्हें पीजीआई के कार्डियक सेंटर में ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। मिल्खा सिंह की 17 मई को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। हालत खराब होने के बाद पहले उन्हें फोर्टिस अस्पताल में एडमिट करवाया गया था, जहां कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद 31 मई को उन्हें डिस्चार्ज किया गया था। इसके बाद वो सेक्टर 8 स्थित अपने घर में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आराम कर रहे थे। 3 जून को उनकी तबीयत एक बार फिर बिगड़ गई। ऑक्सीजन लेवल गिरने के बाद उन्हें पीजीआई के कोविड अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इसके बाद यही उनका इलाज चल रहा था। 5 दिन पहले उनकी पत्नी कोरोना से जंग हार गई थी। उनका मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में इलाज चल रहा था। 13 जून को कोविड के कारण स्थिति बिगड़ने पर उनकी मौत हो गई थी। मिल्खा सिंह पीजीआई में एडमिट होने की वजह से अपनी पत्नी के संस्कार में शामिल नहीं हो पाए थे और अभी तक मिली जानकारी के अनुसार मिल्खा सिंह का अंतिम संस्कार शाम 5 बजे पूरे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया है। वहीं देश के महान खिलाड़ी फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह के निधन पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा, मिल्खा सिंह हमारे देश के खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने कहा, महान खिलाड़ी मिल्खा सिंह का निधन देश और खिलाड़ियों के लिए एक भारी क्षति है। दूसरी ओर मनप्रीत सिंह बादल और विधायक काका रणदीप सिंह ने मिल्खा सिंह की मौत पर दुख प्रकट किया और उनको श्रद्धांजलि दी। पूरे विश्व में भारत का गौरव बढ़ाने वाले फ्लाइंग सिख श्री मिल्खा सिंह जी का निधन अत्यंत दुखद है। मिल्खा जी का जीवन हमारे युवाओं के लिए, युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। आपका निधन खेल जगत व देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें और परिजनों को ये जो आघात है ये सहन करने की शक्ति प्रदान करें। मैं अपनी तरफ से स्वर्गीय श्री मिल्खा सिंह जी और उनकी धर्मपत्नी जो 5 दिन पहले जिनका देहांत हुआ उनको अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। ये बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है कि अब चंडीगढ़ में संडे का लॉकडाउन नहीं लगेगा। शहर में अब कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का प्रभाव कम हो रहा है, जिसके चलते अब कम मामले सामने आ रहे हैं। संक्रमण जब पीक पर था तो इस पर नियंत्रण रखने के लिए प्रशासन की ओर से कई तरह की पाबंदियां लगाई गई थी। अब मामले कम हो गए हैं तो ऐसे में चंडीगढ़ प्रशासन ने अब रविवार को लगने वाले लॉकडाउन को फिलहाल हटा लिया है। इस रविवार को आम दिनों की तरह दुकानें खुलेंगी। वॉर रूम मीटिंग के दौरान प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने ये फैसला लिया। फैसले के तहत रविवार को जरूरी और गैर जरूरी दुकानें खुलेंगी। सुखना लेक कुछ घंटे के लिए खुली रहेगी। रविवार को सुबह 5 बजे से सुबह 9 बजे और शाम को 6 बजे से रात 8 बजे तक विजिटर्स के लिए सुखना लेक खुली रहेगी। रविवार को दिन में 9 बजे से शाम 6 बजे तक कोई भी व्यक्ति लेक पर नहीं आ सकेगा। शहर में नाइट कर्फ्यू को नहीं हटाया गया है। नाइट कर्फ्यू रात 10:30 बजे से सुबह 5 बजे तक हर रोज जारी रहेगा। अगले हफ्ते से चंडीगढ़ में पाबंदियों में और छूट मिलने की संभावना है। तो ये था हमारा आज का ट्राई सिटी बुलेटिन। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इस प्रोग्राम को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्कार।